नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट से, जहां पर उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं और ममता बनर्जी ने वहां पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने बीजेपी प्रत्याशी को 58,000 वोटों से हरा दिया है। आपको बता दें कि हाल में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, लेकिन खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी के हाथों उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वहां पर भवानीपुर सीट को खाली करा करके वहां पर फिर से उपचुनाव कराए गए, जिसमें ममता बनर्जी जो है चुनाव में खड़ी हुई थी और उनके खिलाफ खड़े हुए थे प्रियंका टिकरीवाल। और प्रियंका टिकरीवाल को जो कुल प्रतिशत वोटों का आया है, जो अब तक मतगणना हुई है, उसके हिसाब से सिर्फ 19% वोट उनको मिला है और ममता बनर्जी ने 58,000 वोटों से वहां पर जीत हासिल कर ली है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के हाथों पराजित होने के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ा था और आज विधानसभा उपचुनाव के परिणाम जो है वो सामने आ गए हैं। ममता बनर्जी रिकॉर्ड मार्जिन से जीत गई हैं। आपको बता दें कि 10वें राउंड की मतगणना खत्म होने के बाद ममता बनर्जी को कुल 78% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिकरीवाल को 19% और सीपीएम उम्मीदवार श्रीजीव विश्वास को केवल 2% वोट ही मिले। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पिछले 2 चुनाव वह अपने घर की सीट भवानीपुर से जीतती रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही थी और वह शुभेंदु अधिकारी के हाथों पराजित हुई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 213 सीटों पर हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। साल 2021 में इस सीट पर टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय लड़े थे। शोभन देव को 73,505 वोट मिले थे। यह कुल वोट का 57.71% था। वहीं बीजेपी के रुद्रानी घोष को 44,786 वोट मिले थे, जो कि 35.16% था। कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद खराब था। उनके प्रत्याशी मोहम्मद शादाब खान को पिछले विधानसभा चुनाव में महज 5,211 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि शोभन देव ने ममता बनर्जी के लिए इस सीट से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के कारण ही भवानीपुर में उपचुनाव संभव हो पाया। साल 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने लेफ्ट का 34 साल पुराना किला ध्वस्त कर दिया था। कांग्रेस के साथ अलायंस में टीएमसी ने 226 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें कांग्रेस के खाते में कुल 42 और टीएमसी के पास 184 सीटें आई थीं। वहीं लेफ्ट फ्रंट का गढ़ अपने कब्जे में कर दिया था। भवानीपुर सीट से टीएमसी के सुब्रत बख्शी जीते थे। सुब्रत बख्शी को 87,903 वोट मिले थे। उपचुनाव में ममता बनर्जी ने 77.46% वोट के साथ सीपीएम के नंदिनी मुखर्जी को करीब 95,000 वोटों से शिकस्त दी थी। यानी ममता बनर्जी ने 12.69% ज्यादा मत हासिल किया था। लेकिन इसके 5 साल बाद साल 2016 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो ममता बनर्जी का जीत का अंतर बहुत कम हो गया था। ममता बनर्जी को 65,520 वोट मिले थे, यानी कि साल 2011 में जितना वोट का जीत का अंतर था उससे भी 30,000 कम वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को 40,219 वोट हासिल हुए थे। इस बार दीदी ने 25,301 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन साल 2011 के मुकाबले उन्हें 29.79% कम वोट मिले थे और बीजेपी के चंद्र कुमार बोस को इस चुनाव में 26,291 वोट मिले थे। साल 2016 की बात करें तो विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो ममता बनर्जी की जीत का अंतर और कम हो गया था। इस बार ममता बनर्जी को 65,520 वोट मिले थे, यानी कि साल 2011 में जितना उनकी जीत का अंतर था उससे भी 30,000 कम वोट। कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को यहां पर 40,219 वोट हासिल हुए थे और इस बार दीदी ने 25,301 वोटों से जीत दर्ज की थी। साल 2011 और साल 2016 में लगातार ममता बनर्जी की जीत का जो मार्जिन वो कम होता रहा और इस बार जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए उसमें टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई थी। बीजेपी ने वहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन क्योंकि सत्ता में आने का ख्वाब बीजेपी देख रही थी तो ममता बनर्जी ने उसके एक तरीके से सपनों को चकनाचूर कर दिया। टीएमसी ने तो बम्पर जीत हासिल की, लेकिन टीएमसी की कभी और खास करके ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर ही ममता बनर्जी को हरा करके सबको चौंका दिया था। उसके बाद भवानीपुर सीट से इस्तीफा दिला करके ममता बनर्जी ने वहां पर उपचुनाव कराया, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीना के भीतर जो है विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य था। लिहाजा ममता
ममता बनर्जी ने वहां पर अपनी ही पार्टी के विधायक का इस्तीफा कराया। उस सीट पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद अब ममता बनर्जी ने बीजेपी की प्रियंका टेकरीवाल को 58,000 वोटों से हरा करके एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ सिक्का दीदी का चलता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।